जिंदगी आखिर हम सबकी मेहमान ही तो होती है। जिंदगी आखिर हम सब की मेहमान ही तो होती है, मगर वो जो इतनी नफरतों के बाद भी, इतनी खामियों के साथ भी, इतनी गलतियों के बाद भी हमें कबूल करती है, देखो वो मौत भी रहमान ही तो होती है। मैंने फिर भी उसका ख्याल करा, रोज उससे सवाल करा कि अब कैसे, अब कैसे। वो बड़े दिन तो खामोश रहा, फिर एक दिन मुझे मेरी महबूब की यादों में लिपटकर रोता देख मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा कि तुम और तुम्हारा महबूब कमबख्त एक जैसे हो। तुम भी तो मेरा इतना ख्याल मेरे वजूद को एक दिन खत्म करने के लिए ही रखती हो। नहीं, अगर आप बताएं किस तरह बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है कि किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। हाय हाय क्या। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। ओए ओए ओए, यही तो सुनना था यार। मैंने सब ट्राई किया। मैं पता है किस हद तक गई थी? किस हद तक गई थी बताइए। मैं अंधविश्वास के लेवल पर चली गई। मैं इस लेवल पर चली गई कि मैं अजीबोगरीब लोगों से मिलने लगी। मैं उनसे मिलकर ये बातें करती कि सच में क्या किसी ने उस पर कुछ किया है? 8 साल के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? एक समय आया जब मैंने कहा अगर किसी का प्यार पाने के लिए इतना सब करना पड़े तो क्या ये प्यार है? इससे अच्छा आप अकेले रहो। सब बंद कर दिया। थोड़ा टाइम लगा पर मैं समझ गई कि नहीं, इट इज नॉट मेंट टू बी। अंधविश्वास बहुत गलत है कभी। बट हाँ, आप लोग शायद कहीं ना कहीं तो रिलेट कर ही लो। तो एक शेर है कि अब उससे बात नहीं करनी, अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी। अब उससे बात नहीं करनी, पर अब बात उसी की करनी है। दिन दिन दे दिया ए जिंदगी तुझे अपना, मगर रात उसी की करनी। उस रोज मुझे एहसास हुआ कि कभी किसी के लिए भी तो कुछ ना कर पाई मैं, ना सपने घर वालों के पूरे किए, ना अपने लिए कुछ पल जी पाई मैं। मेरी वो पहली मुलाकात कब अधूरी बन गई, मेरी वो पहली मुलाकात कब अधूरी बन गई, यह तो अभी तक ना समझ पाई मैं। रोक रखे थे जो आंसू पापा ने अब तक, रोक रखे थे जो आंसू पापा ने अब तक, दबा रखे थे जिंदगी भर के दर्द, वो आज क्यों उन्होंने बहा दिए, मैं उनके आंसुओं की वजह बन गई क्या? और अरे बताओ ना, कहानी में सारी अधूरी छोड़ गई क्या? ना फर्ज अदा किए ना प्यार, सच में मर गई क्या? बड़े सारे लोग अक्सर तो यही कानून समझाने में लगे रहते हैं कि अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब हालात और नाते कुछ दूर तक का सफर तय करके ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि खुद को ये समझाना पड़ता है कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी नामौजूदगी ही उसके लिए मुनासिब है। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, मगर वही लोग, वही चीजें हमारे जख्मों को बांध कर भी रखती हैं, और उन्हें खुद से अलग करना उससे भी ज्यादा दर्द होता है। ये हमारी लाइफ के टाके होते हैं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसे टाके हैं तो यार एक बात हमेशा याद रखना कि वो टाके ना तुम्हारे घाव भरने के बाद खुद ब खुद गल के तुम्हारे शरीर से अलग हो जाते हैं। ये खुद गर्ज नहीं होती, सेल्फिश नहीं होती। एक टूटे हुए इंसान के पास वो बेहद मिलता है जिसके लिए अक्सर लोग तरस जाते हैं। उम्मीद मिलना बहुत आसान है, मगर उम्मीद रखना शायद सबसे मुश्किल। मेरा दिल जब पहली दफा टूटा था, मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा लगा था कि मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो, कि मानो वो एक इंसान
वो ख्वाब, वो वक्त या वो एक लम्हा जो बेहद खूबसूरत था, बेहद प्यारा था, जो मुझे कभी ना वापस आने के लिए छोड़ गया, वही मेरा आखिरी था। एक टूटे हुए इंसान के पास वो बेहद मिलता है जिसके लिए अक्सर लोग तरस जाते हैं। उम्मीद मिलना बहुत आसान है, मगर उम्मीद रखना शायद सबसे मुश्किल। मेरा दिल जब पहली दफा टूटा था, मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा लगा था कि मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो, कि मानो वो एक इंसान, वो ख्वाब, वो वक्त या वो एक लम्हा जो बेहद खूबसूरत था, बेहद प्यारा था, जो मुझे कभी ना वापस आने के लिए छोड़ गया, वही मेरा आखिरी था। एक टूटे हुए इंसान के पास वो बेहद मिलता है जिसके लिए अक्सर लोग तरस जाते हैं। उम्मीद मिलना बहुत आसान है, मगर उम्मीद रखना शायद सबसे मुश्किल। मेरा दिल जब पहली दफा टूटा था, मुझे आज भी याद है, मुझे ऐसा लगा था कि मानो मैंने अपना सब कुछ खो दिया हो, कि मानो वो एक इंसान, वो ख्वाब, वो वक्त या वो एक लम्हा जो बेहद खूबसूरत था, बेहद प्यारा था, जो मुझे कभी ना वापस आने के लिए छोड़ गया, वही मेरा आखिरी था।